नमः। श्री श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुर्वश्य कृपा सिंधु वहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances, all Prabhujis and Matajis, Dhanmat Pranam. Hari Bol, Hare Krishna. प्रभु जी, आज जो मैं थोड़ा बहुत जो क्लास देना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं है आपको कितना लागू पड़ता है, लेकिन मेरे स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर बहुत लागू पड़ा हुआ है। और ये क्लास जो है, मैं आपको अच्छा लगे तो ले लीजिएगा, लेकिन ये मेरे जात को ही मैं प्रीच करने वाला हूँ प्रभु। थोड़ा क्लास हैवी रहेगा, लेकिन प्रभु थोड़ा सीरियसली ये सबका लागू, सबको मेरे ख्याल से सबको ये लागू पड़ता है। थोड़ा 5-1 मिनट लेट भी हुआ, लेकिन हम ये सीरियसली ले लेंगे कि माया किस तरह से हमको अटैक करती है। हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं क्योंकि प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, डोंट बी सरप्राइज हाउ मेनी डिवोटीज कम इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस, बी सरप्राइज हाउ मेनी डिवोटीज स्टेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, बिकॉज माया इज वेरी स्ट्रांग। माया किस तरह से हमको अटैक करती है, और माया अटैक करने के बाद में हम कैसे हड़बड़ा जाते हैं, और वो हड़बड़ा किस तरह से हमको माया सीरियसली किस तरह से लेती है और किस तरह से हमको पकड़ लेती है, उस पर थोड़ी चर्चा करें। प्रभु थोड़ा बहुत अनुभव भी किया है मेरे लाइफ में भी, और गुरु महाराज के लेक्चर्स भी सुने हुए इसके बारे में, तो हम साथ में बराबर बना करके ये क्लास बनाया मैंने। प्रभु अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरे लिए ये लागू नहीं पड़ता है तो भूल जाइएगा, लेकिन ये मेरे जीवन में तो बहुत हुआ है। प्लीज टेक इट लिटिल बिट सीरियसली दिस क्लास प्रभु, क्योंकि हमको सबको ये प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। सो विल स्टार्ट प्रभु, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। प्रभु जी, राधानाथ महाराज हमेशा एक वाक्य कहते हैं कि जब भी कोई भी भक्त स्पिरिचुअल लाइफ को सीरियसली लेता है ना, तभी माया भी उसको, यो व्यक्ति को सीरियसली लेती है। जब तक भक्त जो है, जब तक कोई भी व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस सीरियसली ले लेता है ना, तब तक माया को इतना प्रॉब्लम नहीं आता है उसको, क्योंकि उसको पता है कि उसको एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी है। वो जितना एंजॉय करेगा, किक खाता रहेगा, एंजॉय करेगा, किक खाता रहेगा, और उसी में पड़ा रहेगा, क्योंकि उसकी एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी स्ट्रांग है, वहीं पे पड़ा रहेगा। लेकिन कोई भी भक्त जो है सीरियसली कृष्णा भक्ति सीरियसली लेना चाहता है, तो माया को लगता है कि ये व्यक्ति अभी मेरे हाथ से निकल जा रहा है। महाराज वहां तक कहते हैं कि माया वर्क्स ओवर टाइम टू ट्रैप यू आउट। वो ओवर टाइम करेगी आपको पकड़ करके रखने के लिए। इसलिए जो है प्रभु, जितना आप सीरियसली हो ना कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ने के लिए, उतना ही माया इतनी सीरियस है आपको बाहर निकालने के लिए, और आपको हकीकत में स्ट्रगल करना पड़ेगा कृष्णा कॉन्शियसनेस को मेंटेन करने के लिए। विल डिस्कस इट आउट, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे आगे चल करके। अभी हमको पता है प्रभु जी, कृष्णा भक्ति के अंदर जो है प्रभु, हमको जो है प्रोसेस बताया है कि कृष्णा भक्ति के अंदर व्यक्ति किस तरह से आगे बढ़ता है। अतो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि भाव प्रेम, इस तरह से उसका स्टेजेस है प्रभु। इसके अंदर जो है प्रभु, वो अथो श्रद्धा तथा साधु संग और भजन क्रिया, वो हम जैसी फिलोसॉफिकल क्लैरिटी आ जाती है तो हम चालू कर देते हैं। लेकिन वो भजन क्रिया के बाद में जो अनर्थ निवृत्ति का स्टेज होता है ना प्रभु, वो बहुत ही लंबा स्टेज होता है। कृष्णा भक्ति के अंदर सबसे बड़ा स्टेज होता है वो अनर्थ निवृत्ति का। वो अनर्थ हमको कंटिन्यूसली बाहर मारते रहते हैं, क्योंकि करोड़ों जन्मों से जो है ना प्रभु, हमने वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी है ना हमारी, मजा करने की, इंद्र तृप्ति करने की, वो इतनी डीप रूटेड है। इट इज लाइक एक गाढ़ा बन गया है प्रभु जी।
इतना गाढ़ा बन गया है। अगर कोई भी कचरा होता है, कचरे को जो है ना प्रभु थोड़ा पानी डालो, फिर वापस सूखा करो, गाढ़ा सूखा करो, तो कितना गाढ़ा बन जाता है। उसी तरह से प्रभु वो एन्जॉयमेंट प्रोपेसिटी इतनी गाढ़ी बन गई है ना, वो निकलती ही नहीं है प्रभु, और इतनी डीप रूटेड है। एग्जैक्टली हमारी वो भी वही स्थिति है प्रभु, और उसको निकालने के लिए बहुत टाइम जाता है, और वो अनर्थ निवृत्ति का स्टेज है। अगर आप थोड़ा भी कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चलेगा प्रभु, हम ज्यादा कृष्णा की विचार नहीं करते, हम ज्यादा कृष्ण कथा का विचार नहीं करते, हम ज्यादा प्रभुपाद की पुस्तक का विचार नहीं करते, हम ज्यादा चैंटिंग भी नहीं करते। मैक्सिमम हमारी एनर्जी जो है ना प्रभु, वो अनर्थ निवृत्ति को फाइट मारने में जाती है। इतना संघर्ष होता है प्रभु जी, इतना संघर्ष होता है उसके साथ में फाइट मारते मारते। फिर भी प्रभु जी, अगर वो भक्त थोड़ा बहुत भी सिंसियर होता है ना, वो संघर्ष करेगा। ओवर टाइम जैसा माया करते तो वो भी संघर्ष कृष्णा कॉन्सियसनेस में करता रहेगा, और वो करते करते जो है प्रभु एक स्टेज पे आ जाता है प्रभु, वो कृष्णा कॉन्सियसनेस के अंदर थोड़ा थोड़ा सिंसियर होने की कोशिश करता है, विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग डिवोटीज है, साधना स्ट्रॉन्ग रखा है, तो वो चालू कर देता है। जैसा वो सीरियसली कृष्णा कॉन्सियसनेस जैसे हम लोग थोड़ा बहुत कर रहे हैं अभी, उस समय मैंने आपको पहले ही बताया, वो माया बहुत सीरियसली हमारे साथ में फाइट मारने की चालू कर देती है, और उसको पक्का पता है हमारी क्या वीकनेस है। माया नोज वेरी क्लियरली। राधानाथ महाराज एक बहुत सुंदर है, नहीं वाक्य बोलते थे मुझे, कि आपको मालूम है ना, कोई भी चीज हमें हमको कुछ भी टेस्ट करने का रहता है, हमको माइक्रोस्कोप चाहिए। जो भी हमारा ब्लड यूरिन जो टेस्ट करते हैं उसमें एक माइक्रोस्कोप चाहिए। और सबसे वीकनेस जो हमारा जो जो चीज हमको आंख से भी दिखाई नहीं देता है ना, वो एक माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है कि हमारा क्या प्रॉब्लम है। राधानाथ महाराज मुझे कहते थे, माया हैज ए वेरी 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 एडवांस, वेरी वेरी एडवांस माइक्रोस्कोप। और वो माइक्रोस्कोप इतना एडवांस है प्रभु, कि वो जो वीकनेस जो है ना तुम्हारी, जो तुमको भी समझ में नहीं आता, उतना माया को पता होता है। और वो वीकनेस होता है, तो पहले जो है ना वो वीकनेस माया बराबर इसे देख लेती है, कि इतना ओवरऑल इसका प्रॉब्लम ये जगह पे है। प्रभु वो थोड़ा देने का चालू करती है। आपका अनर्थ जहां पे है ना, जहां से जाते वो अनर्थ आपका जिधर है ना, उधर आपको जो है वो जो है ऐसी स्थिति बना लेती है कि आप जो है वो चीज आपके सामने आने लगता है, वो ऑब्जेक्ट आपके सामने आने लगते हैं। तो वैसे भी आप थोड़ा बहुत भक्ति में आ गए हैं, लेकिन डेफिनेटली हमको शुद्ध भक्त तो नहीं है। हम संघर्ष करते हैं प्रभु कृष्ण कथा में। मैं देखता हूँ हम लोग जपा करते वक्त जो है प्रभु 32 माला बोला है, तो 16-18 माला के बाद में धक्का होने का चालू हो जाता है। तो वो संघर्ष हम करते हैं प्रभु। रीडिंग करने में संघर्ष होता है, हियरिंग करने में संघर्ष होता है। तो वो संघर्ष होता है, उसमें वो ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने आने लगता है। और जैसा तुम्हारा ऑब्जेक्ट सामने आता है तो प्रभु आप हिलने लगते हो। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मैं तो संघर्ष, ये क्या मेरे मेरे विचार आ रहे हैं, मेरे को भूल जाने का, ये नहीं देखने का है, ये सुनने का नहीं है, ये मेरे को अनुभव नहीं करने का है, मेरे को कृष्णा ही चाहिए, मेरे को कृष्णा चाहिए, ऐसा विचार होने लगता है। तब माया को समझ में आता है थोड़ा ढीला हो गया है। प्रभु आई एम सो सॉरी, आई विल बी लिटिल बिट बोल्ड इनफ टू स्पीक टू यू, बिकॉज़ ये प्रैक्टिकल है, और सब लोग बोल नहीं पाते, लेकिन आई हैव टू स्पीक प्रभु, क्योंकि हमको मालूम है हमारा ये प्रॉब्लम है। अभी क्या होता है प्रभु, वो जो आपका अनर्थ जो होता है ना, जहां पे आपकी बराबर तकलीफ है, वो माया को पहले तो उसको माइक्रोस्कोप से देख लेती है, और वो माइक्रोस्कोप से देखने के बाद में जो है उसको समझ में भी आता है कि देखो ढीला होने लगा है। और जैसा वो ढीला होता है उसमें भी जो है ना, वो जो उसके अंदर भी जो आपके अनर्थ में से स्पेसिफिक, उसमें भी एक स्पेसिफिक चीज निकालती है, और वो स्पेसिफिक चीज आपके सामने खड़ी कर देती है। ऐसा एक प्रसंग बना लेती है जहां पे आपको वो चीज दिखाई देती है। सॉरी डॉक्टर जी, आई गिव यू सम लिटिल स्मॉल एग्जांपल। हमारा लस्टी डिजायर पे हमारा बहुत अटैचमेंट होता है, और वो लस्टी डिजायर में कोई चीज होती है वो हमको बहुत अट्रैक्ट कर लेती है, और वो हमारी पूरी कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब कर देती है। प्रभु वही चीज माया आपके सामने आकर के खड़ी रहेगी, और आपको वही चीज आपके सामने वो ऑब्जेक्ट सामने आ जाएगा। और जैसा आपका वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो वैसे भी आपकी इतनी डीप रूटेड अटैचमेंट और डीप रूटेड कंडीशनिंग होती है प्रभु, तो वो डीप रूटेड अटैचमेंट और डीप रूटेड कंडीशनिंग की वजह से वो ऑब्जेक्ट आपके सामने आता है, आप हिल जाते हो प्रभु, आप हिल जाते हो, आप हकीकत में शेकन अप हो जाते हो, अरे बाप रे ये क्या हो गया मेरे लाइफ में। और आपका सब पीछे की कंडीशनिंग आपके सामने आने लगती है। तो आपके बीच अभी क्या होता है प्रभु, आप पहले से थोड़ा बहुत माया ने आपको ढीला कर दिया था, और ढीला करने के बाद में वो ऑब्जेक्ट आपके सामने आ देता है। प्रभु जी, अभी क्या हो जाता है, आपकी कृष्ण कॉन्सियसनेस थोड़ी लूज हो जाती है, और वो ऑब्जेक्ट आपको एकदम बाहर खींचने की कोशिश करता है। वो चीज बड़ी हो जाती है और आपका कृष्ण कॉन्सियसनेस ढीला होता है।
उसमें जो है प्रभु आप हिल जाते हो, यू बिकम कंप्लीटली शेकन अप, बाप रे ये क्या हो गया। और आपका कृष्णा कॉन्शियसनेस इतना स्ट्रांग नहीं होता है वो उसको वो चीज को ओवरकम करने के लिए, और उसमें जो है माया जीत जाती है प्रभु जी, उसके अंदर माया जीत जाती है, और वो जीत जाने की वजह से जो है प्रभु आप शेकन अप हो जाते हो। फिर भी आप जो है वो भक्तों के संग में रहते हो, एसोसिएशन में रहते हो, आप जो है सब चीज जो है बराबर करते हो, तो आप खींचते हो। मैं देखता हूँ प्रभु कभी कभी भक्त लोग खींचते हैं, उसको इतना उत्साह नहीं होता है कृष्ण कॉन्शियसनेस में जितना पहले था, लेकिन भक्तों का संग है, एसोसिएशन है, आपको हियरिंग चैंटिंग किया है, तो दूसरे लोग बोलते रहते आते रहो आते रहो आते रहो, तो आते रहते हैं, लेकिन उत्साह नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट आपने खींचा है, आपकी कंडीशनिंग आपको हैरान कर रही है, और उसके अंदर आप फंस गए हो, और आपकी कृष्ण कॉन्शियसनेस वीक हो गई, और वो ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाता है, और आप उसके साथ में फाइट नहीं देते हो, फाइट नहीं दे सकते हो इतना, उसकी वजह से जो है आप ढीले होने लगते हो। और जैसे आप ढीले होने लगते हो ना प्रभु, फिर माया एक के बाद स्टेप्स लेने लगती है। वो स्टेप्स क्या लेती है? पहला तो थोड़ा घायल कर दिया कृष्ण कॉन्शियसनेस से, फिर सब स्टेप्स चालू होता है। पहला स्टेप जो है प्रभु, आपकी लाइफ के अंदर आपका बिजनेस होगा या जॉब होगा या कोई माताजी होगी जिसको हाउस होल्ड एक्टिविटीज होगी, वो इतना प्रेशर होता है कभी कभी काम के अंदर प्रभु, कि आपको ज्यादा टाइम देना पड़ता है। अगर जॉब होगा या आपका बिजनेस होगा, कभी इतना काम आ जाता है प्रभु जी का, आपको ज्यादा टाइम देना पड़ता है, ज्यादा ज्यादा कमिटमेंट दिखाना पड़ता है, आपका बॉस ने कुछ ज्यादा मांगा होता है और आपको ज्यादा देना पड़ता है, उसके अंदर जो है प्रभु आपकी एनर्जी उधर चली जाती है, और एक बाजू उधर एनर्जी ज्यादा देना पड़ता है और इधर हम ढीले होते हुए, वो ऑब्जेक्ट ने हमको हिलाया दे देता है, तो उसमें जो है प्रभु हम ज्यादा ढीला होने लगते हैं। फिर एक वो स्टेप हो जाने के बाद में प्रभु आपको हेल्थ मारता है कृष्ण माया। हेल्थ में ऐसा होता है, कोई हेल्थ इश्यू आपको आ जाएगा प्रभु जी, जैसे हमारे विपुल प्रभु का आज के दिन कितनी हेल्थ इश्यू है, वो बेचारे पड़े रहते बेड के ऊपर, वो कुछ नहीं कर पाए। ऐसा कुछ हमारे लाइफ के अंदर भी ऐसा हेल्थ इश्यू आ जाएगा कि हमें जो साधना मेंटेन किया वो साधना मेंटेन नहीं कर सकते। हेल्थ ऐसा मार देता है प्रभु जी, कोई ऐसा डिजीज आ गया कि ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गया, हम सुबह में उठ नहीं सकेंगे, हम माला नहीं कर पाएंगे, हम भक्तों के संग नहीं कर सकेंगे। तो पहला, बिजनेस जॉब या कोई हाउस होल्ड एक्टिविटीज आपको फंसाती है, पहले तो वैसे भी ढीले हो गए, फिर हेल्थ इश्यू आ जाता है, हेल्थ से हमको मार देती है। फिर उसके बाद में एक दूसरा स्टेप क्या मारती है माया, आपको सेंटिमेंट से मारती है। सेंटिमेंट्स कैसे मारती है प्रभु जी? आपका कोई रिलेटिव होता है, कोई जिससे आप बहुत ऑब्लाइज है, आपको किसी भौतिक दुनिया में आपको मदद किया है, आपके पेरेंट्स हो गए जो आपको डेफिनेटली हम अटैच रहते हैं उसके साथ में, लेकिन वो डिवोटी नहीं है, आपके फ्रेंड सर्कल है, जो वो सब लोग जो है प्रभु आपको जो है ना, वो जो है ना इनडायरेक्टली आपको ब्लैकमेल करते थे, आपको ब्लैकमेल करते, कह रहे ये खा लो, ये देख लो, ये सुन लो, क्या फर्क पड़ता है। और प्रभु आप वैसे भी ढीले हो गए होते हैं ना, इसकी वजह से आप में हिम्मत नहीं होती है प्रभु, आप उसको ना बोले कि नहीं अभी ये नहीं करूंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं देखूंगा नहीं है, ऐसे भी ढीले, और उसके अंदर वो लोग आ जाते हैं और वो लोग के सामने आपकी हिम्मत नहीं होती है, आप सेंटिमेंटल हो जाते हो, और वो सेंटिमेंटल में प्रभु आप खींचे जाते हो वापस, और वो खींचे जाने की वजह से जो है प्रभु आप और लूज होने लगते हो, और लूज हो जाने के बाद में प्रभु जी फिर माया दूसरा स्टेप लेती है, और वो स्टेप ऐसा लेती है प्रभु कि आपको जो है इतना प्रेशर मारती है सब चीज ऑब्जेक्ट्स का, आपके अनर्थ का, तो उसके सामने आपको फाइट मारना पड़ता है ना प्रभु, इट इज अ फाइट, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया, हम कृष्णा का विचार कम करते हैं, हम अनर्थ को फाइट मारने में टाइम जाता है। तो प्रभु फिर बाद में थोड़े समय के बाद में वो जो चीज जो आपके सामने इतना सब चीज आ जाता है ना, तो आपको फाइट मारना पड़ता है, और वो फाइट में वैसे भी आप ढीले हो ये सब चीज की वजह से, तो उसमें आपका फाइट इतना जोरदार नहीं होता है प्रभु, और वो फाइट थोड़े समय के बाद में थक जाते हो, क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है ना, आपकी साधना लूज हो गई है, आपका एसोसिएशन लूज हो गया है, तो आपका जो है वीकनेस की वजह से आप थक जाते हो फाइट मारने में, और जैसा आप फाइट मारने में थक जाते हो प्रभु, माया पकड़ लेती है आपको, ये सब चीज उसने बराबर बना लिया, आपको जो है वो ऑब्जेक्ट दे दिया, आपको हेल्थ इश्यू दिया, आपका जॉब या आपका ऑक्यूपेशन है उसके अंदर प्रेशर दे दिया, आपको सेंटिमेंट से फंसा दिया, और आपको थका दिया, और थका देने के बाद में आपको पूरा जकड़ लिया, और जकड़ जाने के बाद में प्रभु आप थक जाने के बाद में आप फाइट मारने का बंद कर देते हो कि अभी देख सकते हैं, अभी बहुत हो गया, अभी मेरे को नहीं करना है, बहुत थक गया मैं। और जैसा आप हो जा जैसा आपकी ये स्थिति आ जाती है ना, आपका कृष्णा कॉन्सियसनेस लूज होने लगता है प्रभु, इट इज अ कांस्टेंट फाइट, इट इज अ कांस्टेंट फाइट। आपको हमेशा, राधानाथ महाराज हमेशा मुझे एक वाक्य बोलते थे कि हमेशा डिवोटी को एक चीज समझ लेना चाहिए, आइदर ही इज इन कृष्णा कॉन्सियसनेस और इन माया कॉन्सियसनेस, देयर इज नो इन बिटवीन।
ऐसा ऐसा बीच में कुछ होता नहीं है प्रभु जी। और व्यक्ति को कॉन्स्टेंटली फाइट मारती ही रहने वाली है, मारती ही रहना पड़ेगा। और ऐसा मत समझना इतना मैंने इतना फाइट मारा तो अभी मुझे आराम करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसा नहीं होता है। महाराज ने बहुत मेरे को सुंदर एग्जांपल दिया था कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है स्विमिंग करता है और वो ऑपोजिट हवा, पानी का जो ऑपोजिट प्रवाह है उसके सामने जो है स्विमिंग करता है ना, तो वो उसको इतना संघर्ष करना पड़ता है थोड़ा भी आगे जाने के लिए। और वो बोलता है कभी इतना मेहनत किया है और अभी मैं थोड़े समय रुक जाऊं, तो जैसा रुका तो वापस फट करके नीचे चला जाएगा। उसी हिसाब से हमारा भी कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर प्रभु, हमने बहुत फाइट मारा और आपको लगा कि बस अभी बहुत आराम करूंगा, मेरे को इतना तो मिला है, मेरी कृष्णा कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट हो गई। थोड़ा भी आराम किया, स्टैग्नेशन आया, सीधा नीचे, क्योंकि वो कंडीशनिंग हमारे अनर्थ इतने डीप रूटेड है प्रभु। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, डोंट बी सरप्राइज हाउ मेनी डिवोटीज कम इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस, बी सरप्राइज हाउ मेनी डिवोटीज स्टेज। क्योंकि ये इतनी जबरदस्त फाइट है प्रभु, लड़ाई बाहर नहीं है, लड़ाई अंदर है, और वो अंदर की लड़ाई बहुत हैरान करती है। तो प्रभु ये जब स्थिति आ जाती है ना प्रभु, हम पूरे थक जाएंगे, हम पूरा हमारा हथियार नीचे रख देंगे। और जैसा हमने हथियार नीचे रख दिया, यानी वी एक्सेप्टेड, आई कैन नॉट डू इट। और फिर क्या होता है प्रभु, हम हमारी साधना कम कर लेते हैं। हम मंदिर, हम प्रोग्राम में नहीं आएंगे। देखा, आपने देखा होगा प्रभु जी, शुरुआत में मैंने देखा था प्रभु जी, जब सब भक्त लोग आते थे ना, तो मैं देखता था प्रभु जी, जो नॉर्मली मंडे टू फ्राइडे के अंदर 180 से 175 टू 185 डिवोटीज आते थे। अभी मैं देख रहा हूं प्रभु जी, नाउ वी गेट एन एवरेज, नॉर्मली कार्तिक महीनों को छोड़ दो तो प्रभु 125 टू 130 डिवोटीज आते नॉर्मल में। हमारे, मैंने देखा था 32 राउंड्स के अंदर जो है ना प्रभु, वी वर गेटिंग समटाइम्स मोर देन 100 डिवोटीज, 90 टू 100 आता था। अभी टुडे, यस्टरडे वी हैड समथिंग लाइक 67 68 डिवोटीज। ये दिखा रहा है प्रभु, बेचारे सब फाइट मार रहे हैं, सब फाइट मार, ये सबको लागू पड़ता है प्रभु। ऐसा मत समझना ये मेरे लिए नहीं है, हम कंडीशन सोल है प्रभु, वी आर नॉट लाइक प्रभुपाद। हम लोग को जो है प्रभु, हम शुद्ध भक्त नहीं है तो हमको हैरान करेगा ही। और वो जो है प्रभु जी, फिर क्या होता है प्रभु, क्या आपका साधना कम हो जाती है, हम आने का बंद करेंगे, क्योंकि प्रेशर मारते हैं ना। हम एसोसिएशन कम कर देंगे, हम जपा कम कर देंगे, हम हियरिंग चैंटिंग कम कर देंगे। अभी उससे क्या हो जाएगा प्रभु, कि आपको वैसे भी आपके फैमिली मेंबर्स, आपके रिलेटिव्स, आपके एसोसिएट्स, आपके फ्रेंड सर्कल, वो तो वैसे भी आपके अगेंस्ट थे, ये सब चीज करते थे। तो वो लोग जो है आपको प्रोत्साहन देंगे, अरे छोड़ो ये सब, इसमें कुछ मतलब नहीं है, तुम अभी हमारे साथ में रहो, ये सब करो, बाद में ये भक्ति भक्ति सब बाद में करना है, अभी तो ये सब करो, तुम ये सब प्रैक्टिकल होने का, वो सब चीज बताएंगे। और वो सब चीज आपको सच्चा लगता है, और कृष्णा कॉन्शियसनेस आपको लगता है कि नहीं ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और जैसा आप लोग ऐसा, वैसे भी आप ढीले हो गए और वो लोग के साथ में ज्यादा एसोसिएशन करने लगे, और वो जो बोलते आप सीरियसली लेने लगे, और कृष्णा कॉन्शियसनेस ने जो कुछ भी आपको बोला था उसको सीरियसली नहीं लेते, उसके वजह से जो है प्रभु, आप सीधे 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 नीचे चले जाते हो। और नीचे जाने के बाद में प्रभु जी, आपकी हालत ऐसी हो जाती है कि यू जस्ट गो अवे फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस, गो अवे प्रभु, आप चले जाते हो प्रभु, गो अवे। और फिर क्या होता है प्रभु जी, आपको किक लगेगी, आगे चल करके किक भी लगेगी, और किक लगने के वजह से जो है प्रभु, आपको लगेगा कि ये तो ये सब खोटा है, ये सब खाली नकामा है, इसमें कुछ नहीं है, मैं खाली भ्रम में था। लेकिन, और फिर मैं अभी वापस चला जाना चाहता हूँ, लेकिन प्रभु आपका फॉल्स ईगो आपको ये बताएगा, अरे उधर जाओगे तो वो लोग मेरे को पूछेगी तुम किधर था, कहाँ था, क्यों दिखाई नहीं दिया, और मैं उसको क्या जवाब दूंगा। मैं, हमारा फॉल्स ईगो बहुत टकराता है ना प्रभु। हम ऐसा नहीं बोले कि मैं गिरा हुआ था, मैं माया में अटक गया था, मैं फंस गया था, मैं, मेरा अनर्थ मेरे को ओवरकम कर दिया था, वो हमारी बोलने में हिम्मत नहीं होती है प्रभु, क्योंकि हमारा फॉल्स ईगो स्ट्रांग है। इसलिए जो है प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है प्रभु, कि वो डिवोटी जो है ना प्रभु, ये सब चीज होने के बाद में वो वापिस भक्तों के संग में नहीं आता है, क्योंकि वो जवाब नहीं दे सकता कि मैं क्या था, और उसके वजह से जो है प्रभु आता नहीं है, और नहीं आने की वजह से वो आगे 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 वापिस जो है भौतिक दुनिया के अंदर ही फंसा हुआ रहता है, वापिस ही डजंट कम बैक टू हिम। प्रभु उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और सबके सामने बोलने के लिए, प्रभु मैं गिर गया था, मैं फॉल डाउन हो गया था, मेरा, मैं फंस गया था माया के अटैक में, मुझे संभाल लो, मुझे बचा लो प्रभु, मैं फंस गया था प्रभु। बहुत विरले होते हैं ना, विरले, बहुत बहुत कम भक्त लोग जो है ये स्टैंडर्ड पे आकर के बोलते हैं कि मुझे बचा लो। ये स्थिति प्रभु जी, कहां ना कहां हम इधर ये स्थिति में है ही, और इसके लिए प्रभु जी हमको बहुत सीरियसली लेना है कृष्णा कॉन्शियसनेस।
सो नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये सब पूरा स्ट्रक्चर हो जाने के बाद में इसमें से बाहर कैसे निकले, किस तरह से इसमें से बाहर निकलेंगे जिससे जो है प्रभु हमारी कृष्णा कॉन्सियसनेस स्मूथ रहे, हम वापस नॉर्मल हो जाए। प्रभु प्रभु जी 5-1 मिनट ज्यादा होगा, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमको सबको लागू पड़ता है। प्रभु आप देख रहे हैं हमारे 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 ग्रुप के अंदर भी डिवोटीज का जो है लेवल कम होने लगेगा, कम होगा और फिर वापस बढ़ेगा, लेकिन पहले अभी कम का स्टैंडर्ड आ रहा है क्योंकि किक लग रही है ना माया की, बहुत बहुत हमको प्रेशर आ रहा है माया का। अभी इसमें से ओवरकम कैसे करें प्रभु, लेट अस अंडरस्टैंड। मैंने 6-7 पॉइंट्स बनाए महाराज के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक। पहला तो प्रभु जी हमको फिलोसॉफिकल क्लैरिटी होनी चाहिए, मैं क्यों कृष्ण कॉन्सियसनेस में आया हूं, कृष्ण भावनामृत क्या है, मेरी कंडीशनिंग क्या है, मेरे अनर्थ क्या है, माया किस तरह से मुझे फंसाती है, और ये माया फंसाती है तो उसमें से मुझे किससे रास्ता निकालने का है। और जब भी माया का अटैक आता है तब मुझे सिर्फ समझ में आना चाहिए कि माया का अटैक है। ये सब फिलोसॉफिकल की क्लैरिटी होगी ना प्रभु, तो आप हड़बड़ा नहीं जाओगे। तो पहला ही चीज बहुत महत्व का, यू शुड हैव अ वेरी वेरी स्ट्रांग फिलोसॉफिकल क्लैरिटी। अगर फिलोसॉफिकल क्लैरिटी नहीं होगी प्रभु, यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन कृष्ण कॉन्सियसनेस। सॉरी प्रभु, सेंटिमेंटल मत रहना। कृष्ण भावनामृत में बहुत क्लैरिटी, ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े विद्वान होना चाहिए, लेकिन हमको फंडास तो एकदम क्लियर होना ही चाहिए। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरी भक्ति मुझे क्यों करनी है, अपने को जो है हरि नाम का क्या महत्व है, मेरा जिंदगी का उद्देश्य क्या है, और माया किस तरह से मुझे फंसा सकती है, और वो माया जब फंसाती तो उसमें से रास्ता क्या है। ये बेसिक चीज तो आपको सबको समझना चाहिए। तो पहला चीज फिलोसॉफिकल क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा प्रभु जी, वी नीड ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। भक्तों का, सिंसियर भक्तों का स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होगा ना प्रभु, बहुत बड़े प्रमाण में आप इसमें से बच जाओगे। वी नीड ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग डिवोटीज। वो स्ट्रॉन्ग डिवोटीज की वजह से जो है ना प्रभु, हमको उत्साह मिलता रहेगा। अरे प्रभु वो भी इतना फाइट मार रहा है, तो मैं फाइट क्यों नहीं मार सकूंगा, हम साथ में रहेंगे तो मार दूंगा मैं। और जब भी कोई तकलीफ आएगी तो वो भक्त के सामने बोलूंगा, प्रभु ये सब तकलीफ है, आप मुझे बचा लो, आप मेरे लिए प्रार्थना करो, और मैं भी, मुझे बताओ कि मेरे को ये स्थिति में क्या करना है। और प्रभु भक्त लोग बहुत कृपालु होते हैं, दे आर वेरी कंपैशनेट। तो उसके वजह से जो है ना प्रभु, हम जो है टिक जाएंगे। वी नीड ए स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, एनी पर्सन हु फील्स दैट ही कैन स्टे विदाउट द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, ही इज enslaved। वो मूर्ख है प्रभु, हम नहीं रह सकते, हम हरिदास ठाकुर नहीं है प्रभु, हमको भक्तों के संग के बिना हम रह नहीं सकेंगे। So first thing is probably philosophical clarity. Second thing is we need a very strong association of devotees. Third thing is Prabhu, we need a very very strong sadhana. Prabhu, I am very boldly speaking right now, one sentence right now. जो भक्त जो है इस तरह से सुबह के टाइम पे आकर के ब्रह्म मुहूर्त में एक ही सेशन में 16 माला करता है, देखो प्रभु कितनी कॉन्सियसनेस में चेंज आया है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, हमको सबको, हम क्या, हम तो बिजनेस, आई एम तो बिजनेसमैन, लेकिन एवरीबॉडी इज इंटेलिजेंट इनफ। चेक इट योर कॉन्शियसनेस, चेक करो कितना फर्क पड़ा है, क्यों मूर्ख है क्या इधर आए गए। वी कैन अंडरस्टैंड इट प्रभु, कृष्ण कॉन्शियसनेस में हरि नाम के अंदर क्या पोटेंसी है, और वो पोटेंसी अगर इतने जो है हमने इंप्लीमेंट लाइफ के अंदर बराबर किया और स्टेडीली कंसिस्टेंटली मेंटेन किया, मेजर प्रॉब्लम्स आपका सॉल्व हो जाएगा। सो फर्स्ट इज फिलोसॉफिकल क्लैरिटी, सेकंड थिंग इज प्रभु स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, थर्ड थिंग इज स्ट्रॉन्ग साधना। साधना शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रभु, क्योंकि हम फंस गए हैं प्रभु जी, माया अटैक मारने वाली है, कभी भी मारेगी। साधना एक कवच है हमारा प्रभु, अगर हम कवच पहन करके लड़ाई में जाएंगे ना प्रभु, हम घायल होंगे लेकिन हम मर नहीं जाएंगे। हम घायल हो सकते हैं प्रभु जी, लेकिन साधना जो है ना हमको बचा देगी, एक कवच है प्रभु। सो वी नीड ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साधना। फोर्थ थिंग प्रभु, वी नीड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। हेल और हेवन कुछ भी होगा, कृष्ण भक्ति छोड़ना नहीं है, मुझे किसी माँ के पेट में भी नहीं जाना है, मुझे ये खत्म करना है। कब तक ये सब किक मारते रहूं, कब तक किक खाते रहूंगा, उसको कुछ अंत तो होना चाहिए ना। अभी मुझे उसको खत्म करना है। राधानाथ महाराज एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं चातक पक्षी का, कैसा डिटर्मिनेशन होना चाहिए। आपको मालूम है एक चातक पक्षी होता है ना प्रभु, वो चातक पक्षी जो है ना, खाली वो वसंत ऋतु का जो पानी आता है ना, वो ही पानी पिएगा, दूसरा किसी भी पानी नहीं पिएगा।
और वो जो है हमेशा बादल की तरह देखता रहेगा कि कभी वो पानी आएगा, कभी बरसात आएगा और मैं पानी को, मैं प्यासा हूँ, वो पानी पी पाऊं। और उस समय जो है प्रभु वो हमेशा बादल की तरह देखता रहता है। और कभी-कभी क्या है, वो बादल जो है वो क्लाउडी हो जाता है, बरसात आने का लगता है, तो वो हमेशा और देखता रहता है कि अभी तो बरसात आएगा, क्योंकि बादल जो है वो बहुत काला हो गया है, तो अभी बरसात आएगा। और काला बादल होने के बाद में प्रभु बरसात नहीं आता है, बिजली की कड़कड़ाहट होती है और वो बिजली के तिनके जो है वो चातक पक्षी के सिर के ऊपर पड़ता है। पानी नहीं मिलता है उसको, बिजली की कड़कड़ाहट मिलती है और बिजली के तिनके जो है उसके सिर के ऊपर आता है। तभी दूसरे सब पक्षी उसको बोलते हैं, देख मूर्ख, तू क्या देखा, तूने तूने क्या पाया? पूरा समय बादल की तरह देखता रहता है और पानी पीता नहीं है। देखो कितना नीचे फर्स्ट क्लास पानी पड़ा है। देखो नदियां की नदियां बह रही है, तू पानी, नीचे का पानी नहीं पीता है और इधर ऊपर ऊपर देखता रहता है। और बादल ने तेरे को बरसात पर पानी नहीं दिया, तुमने खाली बिजली की कड़कड़ाहट और तेरे सिर के ऊपर कड़कड़ाहट की बिजली के तिनका गिरे। क्या पाया तूने? हमारे साथ आ जा, हमारे साथ ले आ जा ना। देख कितना सुंदर पानी है। राधा रथ मरा तो वहां तक पीछे बोलती है मुझे कि देखो वो पानी बिस्लरी का पानी है, कितना शुद्ध पानी है, देखो वो पानी पीना, ऊपर ऊपर पानी क्या देखता रहता है। प्रभु फिर भी वो चातक जो है ना, वो एक का दो नहीं होता है कि नहीं, मैं देखो, मुझे चाहिए तो वही पानी चाहिए, मुझे वही स्वाति नक्षत्र का जो है वही पानी मैं पीऊंगा, दूसरा कोई पानी नहीं पीऊंगा। प्रभु उसके सब पक्षी दूसरे लोग रहते बोलते हैं ये मूर्ख है, ये चातक मूर्ख है, इज गॉन केस। और फिर जो है प्रभु जब वो पानी आता है ना, तभी वही पानी पीता है। प्रभु एग्जैक्टली हमारा ऐसा ही होने वाला है, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में भी ऐसा ही होने वाला है। प्रभु पूरी दुनिया हमको बोलेगी मूर्ख है, सब बोलेंगे गहन केस हो गया है, पूरा दिन कृष्णा 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 लेके बैठा है। और कभी कभी हमारी ऐसी भी स्थिति आ जाएगी प्रभु कि हम कृष्णा कृष्णा कॉन्शियसनेस करते हैं और सब उल्टा होता है हमारे लाइफ में। और उल्टा होने के बाद में सब लोग, हमारे आजू बाजू के लोग जो है, जो हमको क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं देखो क्या हुआ, ये पाया ना तुमने कृष्णा कॉन्शियसनेस में, क्या मिला तुमको, आ जाओ हमारे साथ में। तभी एक सिंसियर डिवोटी होगा ना, प्रभु इतना हार्ड कर रहेगा, नहीं मुझे चाहिए तो कृष्णा ही चाहिए, मैं कृष्णा ही लूंगा, मुझे कृष्णा ही चाहिए और मैं कुछ भी करूंगा। ये सब हुआ है, वो माया का अटैक है मेरे लिए, लेकिन मैं कहां पर भी एक का दो नहीं होने वाला हूं। प्रभु ये चीज जो है अभी हमारे जीवन में, इतना हार्डकोर डिटर्मिनेशन चाहिए प्रभु। ये हार्डकोर डिटर्मिनेशन, अगेन इट इज एप्लीकेबल टू हाउ यू एसोसिएट विद द डिवोटीज एंड कीप ए स्ट्रांग साधना। और ये फिलोसॉफिकल क्लैरिटी होगी तो वो डिटर्मिनेशन आपका बराबर स्ट्रांग हो जाएगा। तो फोर्थ थिंग इज प्रभु वी नीड अ स्ट्रांग डिटर्मिनेशन। हेमंत सुबह में माला करूंगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा। हाँ, मैं प्रैक्टिकल भी है, हम एक दिन छुट्टी बोलता हूँ मैं सब लोग को, तो प्रभु एक बहुत हाई हो जाए और आपको लगे कि मेरी लाइफ शेड्यूल बराबर टाइम टू हो रहा है, मैं सस्टेन नहीं कर पाऊंगा, एक दिन छुट्टी लो। लेकिन प्रभु देखो, सुबह के टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त में एक आसन में एक सिटिंग में जपा करके देखो कितना फर्क पड़ता है। प्रभु जी, वी नीड दैट डिटर्मिनेशन। तो प्रभु फिलोसॉफिकल क्लैरिटी, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग साधना, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। प्रभु आवाज why should not be coming. Our fifth point, प्रभु जी, we have to constantly go on checking, लेकिन कोई वैष्णव अपराध ना कर दे। प्रभु अपराध हो जाएगा ना तो कृष्ण की मर्सी नहीं आएगी, और मर्सी नहीं आएगी तो प्रभु वापस फंस जाएंगे हम लोग। सो वी नीड ए वेरी वेरी कॉन्शियस देखते रहना, प्रभु कोई अपराध ना कर दूं मैं, कुछ भी गड़बड़ हुआ तो वो भक्ति के पास जाकर के माफी मांग लूंगा मैं, लेकिन मुझे देखना है कि मेरे को कृष्ण की, क्योंकि ये सब फाइनली कृष्ण की कृपा से आने वाला है। तो प्रभु कॉन्स्टेंटली देखना है कि मेरे से अपराध ना हो जाए। छठा, प्रभु जी कॉन्स्टेंटली चेक करना है कि जो लोग जो है प्रभु आपकी कृष्णा भक्ति के अंदर बीच में आते हैं, आपको तकलीफ होता है, आपकी कृष्णा भक्ति के अंदर जो उत्साह और उमंग और आपका फोकस है वो उसके अंदर वो डाइवर्जन देते हैं, प्रभु उनसे अवॉइड करिए, दूर रहिए। हाँ, ऐसा भी स्थिति होगा कि जिसको जो है ऑफिस में है या जॉब में है या बिजनेस में, उसके बिना वो लोग के साथ में एसोसिएशन किया बिना रास्ता ही नहीं है, या आपके फैमिली मेंबर्स में भी कोई ऐसे लोग हैं कि जो कृष्णा भक्ति में मदद ही नहीं करते, लेकिन उसके साथ में रहना पड़ता है, तो क्या करना है? प्रभु वो लोग के साथ में, यू हैव टू एसोसिएट, बट यू हैव टू सी टू इट, यू हैव टू डू द नीडफुल ओनली, यू हैव टू डू इट। प्रभु भौतिक दुनिया है ना, परीक्षा तो होने ही वाली है, आप उसके साथ में नीडफुल करिए, उसको हृदय में सीरियसली मत लेना। हृदय में सीरियसली खाली भक्तों, प्रभुपाद, हमारे गुरु महाराज जी ले गए। सो सी टू इट दैट अननेसेसरी एसोसिएशन ना आना चाहिए। और सेवेंथ पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रभु जेन्युइन ह्यूमिलिटी,
जेन्युइन ह्यूमिलिटी के साथ में कृष्णा के सामने आकर के कहना, कृष्णा आई एम फॉलन, मैं गिरा हुआ हूँ कृष्णा, मैंने बहुत गिरा हुआ हूँ, मैंने करोड़ों जन्मों से यही काम किया है, मुझे ये जन्म में खत्म करना है कृष्णा, मैं आपकी कृपा के बिना मेरी कोई हालत में कुछ नहीं कर पाऊंगा। आई एम फॉलन, आई एम डिग्रेडेड, आई एम रियली डाउनग्रेडेड, आई नीड योर कॉजलेस मर्सी एंड दैट इज द ओनली होप आई हैव। प्लीज कृष्णा, प्लीज हेल्प मी आउट, आई हैव नो होप, प्लीज टेक केयर ऑफ मी। जेन्युइन ह्यूमिलिटी, नो चीटिंग बाजी। प्रभु जी हमको मालूम है हमारी औकात क्या है, प्रभु चीटिंग मत करना, अगर भगवत धाम जाना है और यही जन्म में जाना है तो इन एंड आउट लाइफ क्लीन रखना। कृष्णा के सामने आकर के खड़ा रह जाना, मैं ये हूं, मुझे बचा लो। सॉरी प्रभु, ऐसा मत समझना ये मेरे जीवन में नहीं आना, सबके जीवन में आने वाला है, कहां ना कहां हम फंसे ही हुए हैं प्रभु जी। तो प्रभु हम कृष्णा के सामने याचना करेंगे, और एक चीज होगा प्रभु, जब ये सब चीज ध्यान रखेंगे, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन रखेंगे, स्ट्रॉन्ग साधना रखेंगे, फिलोसॉफिकल क्लैरिटी रखेंगे, अपराध से बचेंगे, ये लोगों का एसोसिएशन नहीं रखेंगे, डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग रखेंगे, और फिर कृष्णा से याचना करेंगे, कृष्णा विल टेक अस सीरियसली, कृष्णा सीरियसली लेंगे प्रभु, और कृष्णा बचा लेंगे। कृष्णा माया को बोलेंगे, महाराज ने मेरे को एक चीज बहुत सुंदर बोला था, प्लीज प्रभु जी हियर इट वेरी नाइसली। मैंने एक बार महाराज को बोला, महाराज मैं थक गया हूँ, अब मैं पक गया हूँ, मैं फंस गया हूँ यहाँ पे, मैं क्या करूँ अभी, मैं कृष्णा ऐसा ही चलता रहेगा क्या मेरे। तो महाराज ने मुझे बोला था, एक वो महाराज राधानाथ महाराज एक कंप्यूटर सीख रहे थे, उनको वो भी मेरे ऑफ कोर्स इज माय गुरु सो आई कैन नॉट से, लेकिन वो उनको भी टेक्नोलॉजी जमता नहीं था उस समय, अभी तो इज बिकम वेरी नाइस इन टेक्नोलॉजी, मैं ही डब्बू रहा हूँ। तो प्रभु ही सेड आई एम लर्निंग कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, तो हमारे बहुत सॉफ्टवेयर वाले लोग हैं, तो कंप्यूटर में बोले कि उसमें एक ऐसा चीज होता है कि पूरा कंप्यूटर पूरा डेटा से भरा हुआ है, और वो डेटा से भरा हुआ के बाद में अगर उन्होंने बोला कि दो दो स्विच यानी दो पॉइंट जो है एक साथ में आप दबाते हो ना, तो जो है प्रभु उन्होंने बताया कि जो कुछ भी डेटा आपके कंप्यूटर में होता है वो सब चीज विद इन सेकंड साफ हो जाता है, और आपका कंप्यूटर पूरा खाली हो जाता है। दिस सॉफ्टवेयर पीपल विल कम टू नो। तो वो जो है वो दोनों एक साथ में दबाते हो, इजेक्ट ऐसा कुछ बोला है, वो दोनों करेंगे ना तो एक साथ में सब चीज चला जाती है। तो महाराज मुझे बता रहे थे कि एक बार कृष्णा आपसे प्रसन्न हो जाएंगे ना, तो कृष्णा के लिए माया बाया का कक्कर कुछ भी नहीं है, वो एक बार कृष्णा माया को बोल देंगे, माया जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर विथ और स्पेसिफिकली फॉर हिम, जस्ट गेट आउट, तुम उसको अभी हैरान मत करना, ये मेरा घर का आदमी है। एक बार वो जो है ना ऐसा जैसे जैसे भी सेकंड में चला गया ना, ऐसे तुम्हारे लाइफ के अंदर भी सेकंड के अंदर जो है यू कैन बिकम बिकम प्योर डिवोटी। लेकिन उसके पहले यू हैव टू कन्विंस कृष्णा, कृष्णा मैं सीरियस हूं, मैं कमिटेड हूं, मैं पूरा कमिटेड हूं, मुझे आप चाहिए प्रभु, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो प्रभु टुडे वी विल बी चांटिंग अवर टुडे विल बी चांटिंग अवर 32 राउंड्स, पूरी तरह से कृष्णा से याचना करेंगे, कृष्णा मुझे वो इंटेलिजेंस दो, कृष्णा मुझे वो डिटर्मिनेशन दो, कृष्णा मेरे को इतना स्ट्रॉन्ग साधना करने की पूरी इच्छा दो, और वो सब पूरा, और ये सब माया का अटैक्स मेरे जीवन में डेफिनेटली आने वाला है और आता ही होगा अभी तो। कृष्णा मुझे वो इतना इतना मेरे को स्ट्रेंथ दे दो कि मैं जो है ना प्रभु ये सब चीज जो है ना इसके सामने मैं पार कर पाऊं, और मैं तुमको हमेशा प्रायोरिटी रखूं, और प्रायोरिटी साथ में मेरे लाइफ में एक ही कन्विक्शन होना चाहिए कि जिंदगी के अंतिम क्षण तक मैं तुमको छोड़ू नहीं। Give me the strength, give me that philosophical clarity, give me the strong strength in sadhana, in association, और give me to discriminate, माया का अटैक आता है तो क्या करना है ना क्या नहीं करना है, वो इंटेलिजेंस मेरे को दे दो, जिससे मैं जो है आपको बराबर फोकस करके जिंदगी के अंतिम क्षण तक मेरी कृष्णा कॉन्शियसनेस हमेशा फोकस करके मैं निकल जाऊं। Today we will chant in that basis, Prabhu, and with that way we will means we will make our focus and we will chant in that consciousness, so that Prabhu हम पूरी तरह से ये लाइफ जिंदगी के अंतिम क्षण तक मेंटेन करें। और सॉरी प्रभु, मैं गिरा हुआ हूँ प्रभु, ये कहना ये सब चीज सहला है, लेकिन ये मेंटेन करना बहुत कठिन है प्रभु। मुझे पता है माया का अटैक आता है तो आदमी को हिला देता है, कोई बोलता नहीं है लेकिन अंदर से फिल्म चलने लगती है प्रभु, और वो अंदर की फिल्म की वजह से हम हिल जाते हैं।
तो प्रभु आज जो है आप मेरे लिए प्रार्थना करना प्रभु। मेरा तो मैं थक जाता हूँ प्रभु जी, आई रियली समटाइम्स गेट टायर्ड कि भाई क्या चल रहा है ये, कितना कठिन है कृष्ण भावनामृत। तो प्रभु मेरे लिए प्रार्थना करना कि मेरे को एक कृष्णा और आप लोग सब लोग की मदद से मेरे को एक शक्ति मिल जाए कि आई कैन मेंटेन माय कृष्णा कॉन्शियसनेस स्मूथली एंड फिनिश द बिजनेस इन दिस लाइफ टाइम इटसेल्फ। प्लीज प्रे फॉर मी प्रभु, मुझे बहुत डर लगता है, मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। मैं मेरे को समझ में आ गया हमारी औकात नहीं है ये इतना बड़ा लोगों के। प्रभु जी मेरे को एक बार महाराज ने बोला था, माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ये माउंट एवरेस्ट जो है प्रभु, आप उसको तोड़ सकोगे? इज इट माउंट एवरेस्ट को तुम कोर्स तोड़ सकोगे? अरे ऊपर चढ़ने में प्रॉब्लम होता है, तोड़ना तो भूल जाओ प्रभु इतना। और फिर महाराज मुझे बता रहे थे, मोर देन द 1000 टाइम्स मोर देन द माउंट एवरेस्ट तुम्हारा अनर्थ अंदर पड़ा है। कैसे निकलेगा प्रभु? कुछ नहीं होने वाला है, खाली कृष्णा की कृपा के बिना कोई रास्ता ही नहीं है। तो प्रभु प्लीज प्रे फॉर मी, आई हैव नो होप। आई अंडरस्टूड प्रभु, ये दुनिया में बड़ा भयानक जगह है और हम भी प्रभु जी सीरियस रहे। प्लीज प्रभु, ये बहुत बहुत मुसीबत के बाद में ये बहुत बड़ा रतन मिल गया है अपने को। अभी माया का अटैक बहुत आने वाला है हमारे जीवन में। प्लीज कॉशियस रहना, ऑन गार्ड रहना, अलर्ट रहना और ये मेंटेन करना प्रभु। अगर ये मेंटेन नहीं कर पाओगे तो प्रभु वापस चले जाओगे हम लोग यहाँ से, और वापस पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम घटरे शयनम उसी समय में आ जाएगा, वापस वही चलकर चक्कर चलता रहेगा। बी वेरी कमिटेड, बी वेरी फोकस एंड बी वेरी फिक्स्ड अप इन योर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिससे जो है हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस बराबर पक्का जिंदगी के अंतिम क्षण तक चलता रहे। सॉरी प्रभु, टाइम ज्यादा ले लिया, फॉरगिव मी, माफ कीजिएगा। लेकिन मुझे हुआ कि अभी से ना थोड़ा क्राउड कम दिखने लगा ना, तो मुझे लगा कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ये चीज बराबर समझ लेंगे प्रभु। और मेरे लिए भी प्रार्थना करना। थैंक यू वेरी मच। वी विल चांट 32 राउंड्स टुडे, और जो है हम 9 बजे तक आज जपा करेंगे प्रभु, और जो है 8:30 बजे तक प्लीज प्रभु कोई छोड़ना नहीं। आज हमारा 62 डिवोटीज बैठे हुए हैं। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, प्लीज डू नॉट लीव, प्लीज बी वेरी फोकस एंड फिक्स्ड अप। 8:30 के बाद अगर आपका जपा 32 हो गया तो भी आपको 8:30 बजे तक बैठना है, एंड देन ओनली यू कैन लीव, आफ्टरवर्ड्स ओनली यू कैन लीव, अदरवाइज प्लीज डोंट लीव बिफोर दैट। और जिसको अगर जाना है तो आप जो है, अभी आपको लग रहा है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो अभी विपुल प्रभु चले गए विपुल, बट आई एम सो हैप्पी। तो विपुल जो है अभी निकला, तो उसने बेचारे ने कैसे भी करके वहां पे लेटे लेटे क्लास करके वो अभी चला है। सो प्रभु प्लीज, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो है मैं नहीं कर पाऊंगा, तो अभी आप YouTube पे चले जाइए। YouTube पे आपको जब भी आओ कभी भी जाओ, लेकिन वंस यू आर सिटिंग इन द Zoom, you have to sit with us for 32 rounds. Up to 8:30 nobody should leave it प्रभु। Thank you very much प्रभु। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद। थैंक यू वेरी मच प्रभु। एंड थोड़ा सॉरी भी बोल देता हूँ प्रभु, अभी से आपको लगा होगा कि बहुत ये कुछ मेरे लिए नहीं लागू पड़ता है, ये कुछ नहीं है, मैं तो मुझे माफ कर दीजिएगा प्रभु। प्लीज फॉरगिव मी, इट माइट नॉट बी एप्लीकेबल टू यू, जस्ट फॉरगेट इट। हरि बोल। Thank you very much. We'll start. But Parth Govind ji, should we start? I think today some other person is the host. Yes, Prabhu. Prashant Prabhu, na? Okay, Prabhu. Should we start, na, Prabhu?